ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। क्या बात कर रहा है? पहला सवाल, क्यों? क्या हुई? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोपों के बाद अब गिरफ्तारी होगी? क्योंकि पॉक्सो के जो गंभीर धाराएं लगाई गई है उसमें कई बार गिरफ्तारी की जाती है। दूसरा सवाल, क्या यूपी में शंकराचार्य विवाद को ब्राह्मण वोट से जोड़ रहे हैं विपक्षी दल? मगर क्यों? और तीसरा अहम सवाल, क्या यूपी की सांप्रदायिक सियासत में अब धन पीठों को घसीटा जा रहा है क्योंकि कोई सरकार के साथ खड़ा है और अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जो सरकार के साथ नहीं खड़ा है उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? शुरुआत करेंगे राजकुमार भाटी, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि अखिलेश यादव साफ शब्दों में यहां पर कह रहे हैं कि जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से यह कार्रवाई की जा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ये दोनों बातें तो स्वतः सिद्ध हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कोई भी सामान्य विवेक का व्यक्ति ये समझ सकता है कि जिस दिन से शंकराचार्य जी ने और मुक्तेश्वरानंद जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करने शुरू किए, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ओके, फिर? पहला हमला पुलिस ने उनके ऊपर किया, बटुकों को चोटियों से पकड़ पकड़ के खींचा गया, 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बजाई गईं, फिर उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। अब उनके खिलाफ ये पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस सरकार के 3 ही हथियार हैं। सरकार को जो विपक्ष, जो इनका विरोधी है, विरोधियों से निपटने के इनके पास 3 ही हथियार हैं, मुकदमा, बुलडोजर और मुठभेड़। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये पहले मुकदमा करते हैं, मुकदमा करके माहौल बनाते हैं। अब हो सकता है बहुत जल्दी इनके बुलडोजर निकल पड़े शंकराचार्य जी के आश्रम और मठ की तरफ, उसे अवैध बता दें ये और मुठभेड़ कर देते हैं विरोधियों की। तो सवाल लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कटोगे अभी जो शंकराचार्य जी के मामले में आप टीवी चैनलों पे आप चर्चा देखें, आपने तो पैनल में नहीं बैठाया किसी महंत संत को, ज़्यादातर चैनल संतों को बैठा रहे हैं। आधे संत शंकराचार्य के पक्ष में बोलते हैं, आधे उनके विरोध में बोलते हैं। क्या? रुको जरा, सब्र करो। और भाषा ऐसी होती है, बड़ी तीखी बहस हो जाती है। तो जो लोग बटोगे तो कटोगे के नारे देते थे, उन्होंने साधुओं को भी बांट दिया, संतों को भी 2 खेमों में बांट दिया। ये सबको बांटते हैं, इनकी बांटने की राजनीति है। ये धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं, ये ऊंच नीच के नाम पे बांटते हैं, महिला पुरुष के नाम पे बांटते हैं। और अगर ये अपनी चालों में कामयाब रहे तो एक दिन ये देश को बांट देंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। शंकराचार्य ने जो सवाल उठाया, मुख्य सवाल हमारे साथ में रीना सिंह जुड़ी हुई है। भाटी जी, जी हमारे साथ रीना सिंह जुड़ी हुई है, आशुतोष ब्रह्मचारी है, उनकी वकील है, उनसे इस केस को लेकर पूछेंगे। और संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले भाटी जी एक सवाल आपसे पूछना है। आपको पता है कि पॉक्सो के तहत कितने गंभीर मामला होता है? पॉक्सो का एक नाबालिग के यौन शोषण का मामला होता है और इस पूरे मामले में आपको भी पता है कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो अदालत का फैसला मेरे पास में है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जिसमें अदालत साफ शब्दों में कहती है कि हम किसी भी तरीके से इसके मेरिट पे नहीं जाएंगे, लेकिन आरोप गंभीर है। वहां के पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसके आधार पर अदालत को लगता है कि अगर इसकी जांच होनी है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसी के तहत दरअसल एफआईआर दर्ज किया गया है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। आपको नहीं लगता कि अगर कोई गंभीर आरोप इस पद पर बैठे हुए लोगों पर लगाया जा रहा है, खास करके सनातन धर्म के बड़े धर्मगुरु पर कोई लगा रहा है, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि जांच करें और जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से जल्दी कोर्ट में भेजें। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन साहिल जी, एक बात हमें अच्छी तरह 2 बातें समझ लेनी चाहिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। पहली बात, 156(3) में कोर्ट में कोई भी जा सकता है और कोर्ट सामान्य तौर पर जांच करने का आदेश पुलिस को देता है। इसमें कोई फैसला नहीं है, ये रूटीन है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पहले जो पीड़ित है वो पुलिस के पास जाता है, पहले पुलिस के थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। थाना नहीं सुनता है तो पुलिस कप्तान को देनी पड़ती है। तो अगर पुलिस ने नहीं सुनी है ऐसे गंभीर केस में, तो या तो इस आरोप में दम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी खराब है कि पॉक्सो जैसे मुकदमे में कायम नहीं कर रही है, पॉक्सो जैसे अपराध में,
इन 2 सवालों के जवाब आप जो बीजेपी के पक्ष के लोग बैठे हैं उनसे जरूर पूछें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आजकल आप लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। साथियों आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे व्यूज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है साथियों। अब मुझे लगता है चैनल बंद करके मुझे काम धंधा भैया यही लेबरगिरी करना पड़ेगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे साथियों। तो बस अब क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल। अब ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं साथियों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।